जय हिंद दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं धुंध सा, ये कोई कोहरा नहीं है। ये हम इंसानों का पैदा किया हुआ प्रदूषण है। पराली का भी हो सकता है, वाहनों का भी हो सकता है। इसमें पराली का ज़्यादा है। देख सकते हैं आप सूरज की जो रोशनी है, प्रकाश है, वो धरती पर नहीं पड़ रहा है। एक जरा सा तिल की तरह नज़र आ रहा है। कितना भयानक प्रदूषण है ये। देखिए, आज दिल्ली हमारी गैस चैम्बर बन चुकी है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराशें हो रही हैं। पर्यावरण इतना खराब हो चुका है कि घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ग्रेव 4 लागू हो चुका है, जिसमें अब आप कुछ समय तक, जब तक ये नियम लागू है, जब तक आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते, जिससे कि ऐसा करने से धूल मिट्टी उड़ती है, इसके पार्टिकल जो है छोटे छोटे बारीक बारीक, वो सांसों के जरिए हमारे फेफड़ों में बैठते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक है। हालांकि बच्चों के स्कूल की भी छुट्टियां कर दी गई हैं, लेकिन मुझे लगता है ये फैसला थोड़ा गलत है, क्योंकि बच्चों की जब छुट्टियां होती हैं तो वो पार्कों में या गलियों में या मैदान में खेलने के लिए आ जाते हैं। अगर स्कूल में होते तो शायद 3-4 घंटे के लिए सेफ होते, उन्हें प्रदूषण का इतना असर नहीं देखने को मिलता। अब देखिए हाँ बेटा, हाँ बेटा, धक्का दे दूं बेटा? बेटा प्रदूषण बहुत है, क्यों आ गए बेटा खेलने पार्क में? हाँ बच्चों, रोज झूलते हैं? अच्छा, नहीं, सुबह जब तक प्रदूषण है बेटा नहीं आना है। स्कूल की छुट्टी इसीलिए करी है ना, कि प्रदूषण की वजह से बच्चों पे असर ना पड़े, इसलिए घर में रहना बेटा, पार्क में नहीं खेलना अभी फिलहाल। देखिए बच्चों की क्या कहते हैं कि अब छुट्टी है तो हमें आना चाहिए, सुबह सुबह पार्क में घूमना चाहिए, जैसे कि बुजुर्ग लोग सभी लोग घूमते हैं सुबह स्वच्छ ऑक्सीजन लेने के लिए। उन्हें ये नहीं पता कि प्रदूषण कितना है, क्योंकि उन्हें यही पता है कि सुबह सुबह पार्क में घूमना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जब तक प्रदूषण है, बच्चों को रोकें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। देखिए कितना ज़्यादा धुंध है, प्रदूषण। ये पराली है, पराली का धुआं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस चीज़ पे आपका ध्यान देना चाहता हूँ कि पराली का निस्तारण जो है बहुत ही आसान है और इसका फ़ायदेमंद भी है। ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, ये खेतों में ही धान की जो पराली है, फसल काटने के बाद जो अवशेष जो बच जाते हैं उनको ये जला देते हैं, जिससे हमारी भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वो भी समाप्त होती है, ख़त्म हो जाती है। और कई तरह के जो फ़ायदे होते हैं वो भी इस आग में जल के ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कीटाणु हैं, कीट है, जो हमारे कीड़े हैं जो हमारी फसलों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो भी इस आग में जल के ख़त्म हो जाते हैं, जिससे भूमि पर बहुत बुरा असर पड़ता है। देखिए पराली का निस्तारण बहुत ही आसान है और फ़ायदेमंद भी है। इससे हम जैविक खाद बना सकते हैं और इससे हम बायोगैस बना सकते हैं। कई चीज़ें हैं जो विस्तार से मैं आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। इसी चैनल पर मेरे इसके निस्तारण के बारे में पूरी चर्चा की हुई है। आप देख सकते हैं कितना भयानक प्रदूषण है। ये हमारे फेफड़ों के लिए कितना ख़तरनाक है। हालांकि ये मसला जो है जनता के लिए बहुत ही ख़तरनाक है ये, और राजनीति इसमें हो रही है। राज्य सरकारें जो है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि भाई ये उनकी गलती है, ये उनकी गलती है। दूसरे राज्यों से धुआं आ रहा है, दूसरे राज्यों से जो है प्रदूषण आ रहा है, पराली का आ रहा है। लेकिन आ रहा है तो फिर ठीक है, इसका निस्तारण तो करो। सभी राज्य सरकारें बैठ के आपस में इसका कोई समाधान निकालो। जनता आपके आरोप और प्रत्यारोप नहीं देखेगी, जनता को आपके फैसलों का इंतज़ार है। जनता आपसे चाहती है कि आप उन्हें सुरक्षित करें, क्योंकि जनता ने आपको बैठाया है राजनीति करने के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए आपको बैठाया हुआ है यहाँ। अगर आप निकम्मे साबित होते हैं, अगर आप पे ये मसले हल नहीं होते हैं, तो आप छोड़िए सीट को,
किसी और को बैठाइए यहाँ पे जो गंभीर विषयों पर सही फैसले और सही वक्त पे ले सके। अगर आप पे ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए। कोई भी राज्य हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो या दिल्ली सरकार हो, कोई भी सरकार हो, ये निकम्मेपन से काम नहीं चलेगा। लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लोग हॉस्पिटलों में, लोगों की लाइन लगी हुई है। कोई ग्रेप 4-3, ग्रेप 2, ग्रेप 3, ग्रेप 4 लागू करने से कुछ नहीं होगा, पानी छिड़काव करने से कुछ नहीं होगा। ये पराली का निस्तारण कीजिए आप। इसी के साथ बहुत ही गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं इसके। देखिए कितना प्रदूषण है, 495 है आज का दिल्ली का प्रदूषण स्तर। इसमें पार्टिकल बहुत बारीक बारीक है, क्योंकि आज मैं मास्क लगा के घर से बाहर निकला हूँ, क्योंकि आंखों में जलन हो रही है। सामने की विजिबिलिटी जो है वो कम से कम 50 मीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, आंखों में आंसू, है ना। ये सब कुछ देखने को हमें मिल रहा है। किसकी वजह से? ये राजनीति और राजनेताओं के निकम्मेपन की वजह से। जनता भुगत रही है उनका ये सब आरोपों को। करने को तो बहुत कुछ है, कर सकते हैं, लेकिन नीयत साफ नहीं है इनकी। कितना गंभीर परिणाम सामने आएंगे इसका अंदाज़ा इन्हें कुछ नहीं है। बस मीटिंगें करेंगे, फाइलों में लिख देंगे, अब हम ये कर रहे हैं, अब ये वो कर रहे हैं। वो फाइलें कुछ टाइम के बाद दबा दी जाती हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करेंगे ये लोग। मुझे लगता है इनके लिए भी अब आंदोलन करना होगा। इन लोगों को हटाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा जनता को। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगले किसी दूसरे विषय पर जो जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ होगा, एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।